हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है ऑल टेंसेस। हमें पता है टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जब भी हमको इंग्लिश बोलनी होती है हमें टेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक एक करके टेंसेस तो हमने काफ़ी सारे वीडियो में देखे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ऑल टेंसेस लेके आई हूँ, यानी सारे के सारे टेंसेस एक साथ। तो ये टेंसेस जो है अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना और आप बहुत आराम से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसको कोशिश करती हूँ अगर उस पर कुछ टॉपिक है तो उस टॉपिक को बाद में लाया जाए। और कितना आपको समझ में आया वो मुझे समझ में आता है आपके कमेंट्स के द्वारा। हमारा जो टॉपिक है टेंसेस, ऑल टेंसेस। हमें पता है टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेंसेस यानी कि हमारे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों कालों की वो बात बताता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं टेंसेस। तो हम लोगों को टेंसेस के ऊपर जो वीडियो है इसमें आज मैं सारे टेंसेस लेकर के आई हूँ। एक ही वीडियो में सारे टेंसेस हैं। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा मुझे उम्मीद है। तो आगे चलते हैं। जो हमारा पहला टेंस होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमारा पहला टेंस है। यहाँ पे हम किस तरह की बातें करते हैं, जो काम हम रोज करते हैं या हमारी हैबिट होती है या फिर हम उसको अपना कोई बात बताते हैं, फैक्ट बताते हैं। तो तीन जगह पे ये इस्तेमाल होता है। एक होता है डेली, यानी कि रोज का कोई काम है आपका, हैबिट है आपकी, या फिर वो एक फैक्ट है। इस तरह की चीजों में हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। हम इंग्लिश को कोशिश करते हैं फॉर्मूले से सीखें क्योंकि हमारे लिए फिर बहुत आसान हो जाता है उन पे सेंटेंसेस बनाना। क्योंकि देखिए वातावरण तो है नहीं हमारे आसपास, लोग बोल रहे हैं उसे सुन के हम सीखे, जैसे कि हमने अपनी मातृभाषा सीखी वो तो हो नहीं पाता। तो हम इजी करने के लिए फॉर्मूले से इंग्लिश को सीखते हैं। सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं कि रोज मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, मान लीजिए मुझे ये बोलना है। तो मैं रोज 7 बजे उठती हूँ, इसके लिए मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं मेरा जो वर्ब है वो उठने का है, तो मैं आई वेक अप बोल सकते हैं हम। आई वेक अप। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो हम इसे छोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं। टाइम हमने बोला है 7 AM। तो आप देख सकते हैं आई वेक अप एट 7 AM ऐसे बन गया। दूसरा मैं सेंटेंस अगर लूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं रोज अपने दांत ब्रश करती हूँ। तो आप देखिए अगर कैसे बना सकते हैं, सब जगह मैथ्स की तरह लगाइए इसको, एक एज अ गेम की तरह लेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी जागेगा और आपको इतना बर्डन भी नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने बोला मैं रोज ब्रश करती हूँ, मैं रोज ब्रश करती हूँ, या मैं रोज अपने दांत ब्रश करती हूँ। मैं ऐसा अगर बोलना चाहूँ, मैं रोज अपने दांत ब्रश करती हूँ। अब देखिए लगाइए इसको कैसे लगाना है। सब्जेक्ट है आई अगेन मैं, मान लो मैंने टाइम इधर लिख दिया डेली, हमने वर्ब जो था वो ब्रश था, अब यहाँ पे ब्रश लिख दिया, और जो ऑब्जेक्ट था वो हमने माई टीथ हो गया। तो आप खुद देखिए सेंटेंस बन गया है, आई ब्रश माई टीथ डेली। आपको नहीं भी सेंटेंस बनाना आता था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, आपको सिर्फ ये पता था मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ या करता हूँ, आपने सीधे सीधे उसको वर्ब में एक फॉर्मूले की तरह लगाया, जैसे कि फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे आपने लगाया। क्योंकि हिंदी बोलने का तरीका अलग होता है, वहाँ पे ये मैं रोज, तो ये टाइम इधर आ जाता है, अपने दांत ये इधर आ जाता है, करती हूँ उधर आ जाता है। तो क्या है, हिंदी का सेंटेंस अलग तरीके से बनता है, इंग्लिश का फॉर्मूला अलग तरीके से होता है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस करते करते आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं रोज अपने बाल बनाती हूँ। तो मैं आई, रोज को फिर मैंने डेली लिख दिया। मैं नहीं, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है बाई चांस, तो मैं सीधे सीधे बस फॉर्मूला देखती हूँ। मैं रोज
अपने बाल को मैंने लिखा माई हेयर, फिर मैंने लिखा बाल बनाती हूँ, आई कोम्ब, बाल बनाने को हम कोम्ब बोलेंगे, आई कोम्ब माई हेयर डेली। देखिए कितना आसान है इसको कर पाना, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये काम नहीं करती हूँ, या मैं इनमें ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये काम नहीं करती हूँ, तो मैं इसको नेगेटिव में कैसे बनाऊँ। ये तो सारे के सारे हो गए थे पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि मैं ये सारे काम करती हूँ। अब बाई चांस मुझे हमेशा मैं सारे काम करती हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो मैं कुछ काम इनमें से ना कर, वैसे तो ये काम भाई देवरे को रोज ही करने चाहिए, ब्रश पर बाई चांस मैं आपको सिखाने के लिए बोल रही हूँ नहीं करती हूँ, तो मैं इसको नेगेटिव में कैसे बनाऊंगी वो आपको बताती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा जगह बना देती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा इजी करने के लिए। मैंने इधर आई लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आई। अब मैंने यहाँ पे करना है, मुझे इन सबको नेगेटिव बनाना है। मुझे ये बोलना है कि मैं 7 बजे नहीं उठती हूँ, मैं दांत ब्रश नहीं करती हूँ, मैं कोम्ब नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे डू नॉट लगा दूंगी बस। आई डू नॉट, जिसे हम एक साथ अगर बोले तो डोंट बोल सकते हैं। आई डू नॉट, आई डू नॉट। तो आई डू नॉट वेक अप एट 7 AM, हो सकता है मैं 7 बजे ना उठती हूँ, तो ये वाला तो ठीक है। आई डू नॉट वेक अप एट 7 AM। आई डू नॉट ब्रश माई टीथ डेली, मैं रोज अपने दांत साफ नहीं करती हूँ। आई डू नॉट कोम माई हेयर डेली, मैं रोज अपने बाल नहीं बनाती हूँ। ये दोनों करने चाहिए। देखिए भाई ऐसा नहीं है मैं बोलूँगी ऐसा कौन होगा जो ब्रश नहीं करेगा, बट ये सेंटेंस सीखने के लिए हमने डू नॉट लगा के उसको नेगेटिव बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये हो गए आपके पॉजिटिव सेंटेंस से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर? इसके बाद हम अगर इसको ये बोलें कि हमें इसको प्रश्न में बदलना है, तो अब प्रश्न हम अपने आप से नहीं करते हैं। आई, क्या मैं बाल ब्रश करती हूँ, क्या मैं दांत ब्रश कर, ऐसे मैं नहीं करूँगी, मैं यू करके बोलूँगी। ये यू माने तुम, आप, सामने वाले को। तो हमने ये आई हटा दिया, आई की लाइन हम हटा देते हैं, बहुत आसान है। डू डू रह गया। हमने यहाँ से अब हमने बनाने हैं प्रश्न, हम प्रश्न बना रहे हैं। हमने नॉट की लाइन भी हटा देनी है, नेगेटिव वाली बातें हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो डू यहाँ पे सिंपल हमने लगाया यू, डू यू, डू यू, डू यू। देखिए आपके प्रश्न बन गए। डू यू वेक अप एट 7 AM, डू यू ब्रश, अब यहाँ पे माई टीथ नहीं होगा, अपने दांत तो हम ब्रश कर नहीं रहे हैं, तो डू यू ब्रश योर टीथ, वो हमारे ब्रश तो नहीं कर रहा, अपने कर रहा है। तो डू यू ब्रश योर टीथ डेली, प्रश्नवाचक। डू यू कोम्ब योर हेयर, आपके बाल, डू यू कोम्ब योर हेयर, डू यू कोम्ब योर हेयर डेली। फिर प्रश्न बन गए, और ये आप आराम से क्वेश्चन आपके तैयार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। डू से हम जब पहली बार किसी से मिलते हैं, हम उसके पसंद नापसंद बहुत सारी जो बातें करते हैं, उसके दिनचर्या के बारे में जानना चाहते हैं, वो सारे के सारे जो हमारे बनते हैं वर्ड्स, वो हमारे डू से बनते हैं। तो डू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और डू से हम पहली बार मिलने पे हम डू के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए हमें किसी की नापसंद पसंद पूछनी है, तो हम कैसे पूछेंगे डू लगा के। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक हो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मान लीजिए अब किसी की पसंद नापसंद, तो हम डू यू, क्या आपको मिठाइयाँ पसंद है, डू यू लाइक स्वीट्स, प्रश्न बन गया। क्या आपको ब्राइट कलर्स पसंद है, डू यू लाइक ब्राइट कलर्स, डू यू लाइक ब्राइट कलर्स। आप देख सकते हैं डू यू लाइक ब्राइट कलर्स, ये बन गया। क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं लाइक और डिसलाइक का टॉपिक, जिसे आप पहली बार जब किसी से मिलते हैं, एक बार आप उसका नाम जान लेते हैं, और उसके बाद आप उससे जनरल बातें करते हैं, तो वो हमारी यही टॉपिक्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करें तो आप बहुत सारी बातें शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के बाद ही आप इंग्लिश पूछना शुरू कर सकते हैं।
मुझे आप 5 क्वेश्चन बनाइए और आसपास के लोगों से एटलीस्ट उनकी पसंद नापसंद पूछना शुरू कर दीजिए। तो आप बहुत आराम से डू से आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी यहाँ पे, बाई चांस में आप जो है लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा भाई या क्या तुम्हारी बहन या क्या किसी और के बारे में, तो हमारा जो है ना हेल्पिंग वर्ब वो डू से बदल के डज हो जाता है। तो हमारा अगर सब्जेक्ट आई है, यू है और प्लूरल यानी बहुवचन है, तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जाएगा डू। मगर अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो जाएगा डज। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा, आई यू और प्लूरल के साथ वर्ब ऐसे का ऐसा ही रहता है V1। यहाँ पे आपका अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आई ईट अगर हम बोलेंगे तो ही ईट्स हो जाएगा। ठीक है, तो एस लगेगा आपके इन सब्जेक्ट के साथ। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर डज लगाएंगे तो हम पूछेंगे, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो हम बनाएंगे डज ही ड्रिंक टी। तो अभी तक हमने डू का यूज देखा था, यहाँ पे हम डज लगाएंगे, डज ही ड्रिंक टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डज से क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरे, डज योर ब्रदर गो टू जिम, क्या तुम्हारा भाई जिम जाता है, तो वो डज से शुरू होगा। सो आई होप आपको डू और डज समझ में आया होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म हो गया है। आप इससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे 5 टेंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, करीब जो हमारी 90% इंग्लिश को कवर करते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कि हमारी बहुत हद तक इंग्लिश की बहुत सारे टॉपिक्स और बातें हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले 5 टेंसेस को पूरा कर लें, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि 12 टेंसेस हैं वो सारे करने में टाइम लगता है। तो 5 टेंसेस अगर आप कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो नियर अबाउट आपकी 90% इंग्लिश जो है ना वो आपकी पूरी हो जाती है। बहुत सारी आराम से इंग्लिश बहुत बढ़िया बोल सकते हैं। तो 5 टेंसेस पहले आप पूरी कर लें, उसके बाद आप जाके और टेंसेस पे आइए, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है। इस वाले वीडियो में मैं आपको 5 टेंसेस पहले करा देती हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाएगी। वो 5 टेंसेस अगर आपको करने आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 90% इंग्लिश आ गई। बाकी के रहे हुए टेंसेस को मैं पार्ट 2 में लेकर के आऊँगी, तो हम पार्ट 2 को फिर बनाएंगे, उसमें मैं आपको बाकी के टेंसेस कराऊंगी। यहाँ पे हम वो 5 टेंसेस लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपकी 90% इंग्लिश हो जाती है। सो आपका जो सेकंड टेंस है दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि यहाँ पे हम कौन सी बात करेंगे, भूतकाल की बात करेंगे। भूतकाल की बात, हमारा जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। यहाँ पे वर्ब टू है, इसके लिए आपको वर्ब चार्ट याद करनी पड़ेगी। वर्ब चार्ट होती है वो याद करिए, और नहीं याद है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए, उसमें V1, V2, V3 की चार्ट दी हुई है, वहाँ से वर्ब चार्ट को याद करिए और उनसे सेंटेंसेस बनाइए। और कुछ नए वर्ब्स लेके मैं वर्ब चार्ट और लाती रहूँगी, ताकि आप उन्हें यूज़ करके टेंसेस में बना सकें। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। अगेन उसी तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंसेस जैसे अभी हमने बनाए थे। मैं कल बाजार गई थी, मैं आई कल, यस्टरडे,
ठीक है, अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा उस केस में हम ऐसा बना सकते हैं, इसके नीचे नीचे लिखते जाइए और फिर उन्हें प्रैक्टिस कर करके इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपके माइंड में बैठ जाए, फिर आप फटाफट सेंटेंसेस सही सीधे सीधे बना सकते हैं। एक दो बार ऐसे बनाइए, उसके बाद आप सही सेंटेंस बनाइए, जैसे कि वर्ब के साथ साथ। ठीक है, शुरू में शायद आपको मुश्किल लगे, तो मैंने इजी करने के लिए इस तरीके का आपको टेक्निक बताया है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ऐसे आप कर सकते हैं। सो आई, मैं कल बाजार, बाजार हमारा मार्केट, गई थी को गो का V2 है हमारा वेंट। जब भी हम कहीं की तरफ जाते हैं हम उसके आगे टू लगा देते हैं। सो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया है। आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आपका सेंटेंस तैयार हो गया है। सो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। एक और बनाते हैं, मैंने कल एप्पल खाया था। आई, कल फिर से यस्टरडे, एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड लगेगा इसके आगे क्योंकि वॉवल है। आई एट, V2 है 8, आई एट एन एप्पल यस्टरडे। देखिए कितने आराम से बना है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही, आपको शब्द शब्द पता है, बस अभी वो शब्दों से आप आराम से सेंटेंस बना रहे। देखिए बाकी तो प्रैक्टिस 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 करिए इतनी ज़्यादा कि आपको आने लग जाए। ठीक है, वो प्रैक्टिस कराने के लिए हम बैठे हैं, आप सिर्फ साथ दीजिए, आप सिर्फ कोशिश करिए हमारे साथ। इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है। ठीक है, सो आई एट एन एप्पल यस्टरडे, आपके दोनों सेंटेंसेस बन गए हैं। अब नेगेटिव करेंगे, जैसे कि हमने ये कौन से थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस। मैंने काम किया, अब मान लीजिए मुझे ये काम मैंने नहीं किया, तो नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, फिर से आपका आई इधर आ जाएगा, इधर डू का जो पास्ट टेंस है ना वो डिड है। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर डिड लगा है तो ये V1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल यस्टरडे। ध्यान दीजिए क्या फर्क आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में बदलाव करते समय। ठीक है, क्वेश्चन आपका तैयार, सॉरी नेगेटिव वाला आपका तैयार। अब हम बनाएंगे प्रश्न। प्रश्न कैसे बनाना है, प्रश्न हम अपने को नहीं पूछते। तो एक बार किसी ने मुझे पूछ लिया था, मैम आपने सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, क्या सब्जेक्ट बदल जाता है क्वेश्चन बदलते हुए? नहीं, सब्जेक्ट नहीं बदलता, पर क्या हम अपने आप को ऐसे क्या कल मैंने एप्पल खाया था ऐसा तो बोलेंगे नहीं, इसलिए मैं सब्जेक्ट बदल रही हूँ, प्लीज़ क्लियर रहें। नहीं तो फिर आप भी सोचेंगे कि यार ये सब्जेक्ट कैसे बदल गया, शायद सब्जेक्ट बदलता ही है। तो हमने दूसरे को पूछते हैं ना प्रश्न, हम हमेशा सामने वाले को प्रश्न पूछते हैं, वो सामने वाले को हम बोलते हैं यू। सो डिड यू, डिड यू, हम यहाँ पे यू लगा देंगे प्रश्न बनाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी टेक्निक है, मज़ा आता है ऐसा पढ़ने में। डिड यू, डिड यू, इस तरीके से आप देखिए करिए। कुछ नहीं आपको आता, मान लीजिए आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, आप मेरा साथ तो दे सकते हैं कुछ वर्ड्स याद करके उनका सेंटेंसेस बनाने में। बाकी मैं आपको देखिए कितनी अच्छी टेक्निक दे रही हूँ कि आप सिर्फ ऐसा करके आप अपने सिर्फ शब्दों को जोड़ के सेंटेंस बना रहे हैं। और अंग्रेजी क्या होती है, हमारी जो नॉर्मल स्पोकन है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, वो रोज़मर्रा के प्रश्न उत्तर ही तो हैं। या तो पॉजिटिव में आंसर देगा या नेगेटिव में आंसर देगा, सामने वाले को प्रश्न पूछना है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। खासकर आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में तो आपको सिर्फ मैं वो बता रही हूँ जिससे आपकी 90% इंग्लिश हो जाएगी, बहुत ही कम इंग्लिश सीख करके। ठीक है, तो इस वीडियो को जितने बार देख सकते हैं उतने बार देखिए, और इसको रोक रोक के पॉज करके अपने सेंटेंसेस बनाइए, जितने बार आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और कम से कम हर जना जो इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम 10 दोस्तों को तो अपने शेयर करना बनता ही है। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी इस तरीके से सीखें। और मेरा भी जो है मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। मेरी कोशिश ये मैं ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश सिखा सकूं। ठीक है, तो डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड यू ईट एन एप्पल यस्टरडे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा सहयोग देंगे मेरे को सब लोगों तक पहुंचने में। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में देखिए, लिखिए।
मैं आपके कमेंट पर के आंसर ज़रूर दूंगी। आप लोग को बस कमेंट करना है, कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही। मैं उसका आप चाहेंगे तो वीडियो दोबारा भी बना सकती हूँ। सो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। क्लियर? इस पास्ट टेंस से हम ये हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो ये आप बनाइए, इसको सेंटेंसेस बनाइए आप इसके ऊपर। अभी हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। नेक्स्ट टेंस हमारा फ्यूचर टेंस है, यानी कि अब हम बात करेंगे भविष्य काल की। सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य की बातें करते हैं। चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला में क्या चेंजेस लाएंगे हम। हमारा जो फॉर्मूला है, देखिए ये सारी इंग्लिश की जो वो है, ये फॉर्मूलेज हैं। एसेंस, जिसको हम कहते हैं मेन बात, क्रस्ट। सब्जेक्ट प्लस विल, भविष्य की बात यानी विल, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, बन गया हमारा फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। मैं डिनर खाऊंगी। अब इसके बाद ऑब्वियसली मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ तो मेरा डिनर टाइम है बाद में, तो मैं डिनर खाऊंगी। आई विल, मैं डिनर में चलिए यहाँ कर देती हूँ। टाइम मैंने बोला नहीं है कितने बजे खाऊंगी, छोड़ सकती हूँ। मैं डिनर खाऊंगी। आई विल ईट डिनर। टाइम चाहे तो आप लिख सकते हैं एट, जो भी आपको टाइम लिखना है। आई विल ईट डिनर एट, जो भी आपका टाइम है। देखिए कितना आसान है, शब्दों को ही तो जोड़ना है। शब्दों को जोड़िए इस नियम के हिसाब से, आपके सेंटेंस तैयार। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपकी इंग्लिश आपके मुट्ठी में है, आप कितनी भी इंग्लिश बोलिए आराम से, किसी भी हाई लेवल की। आपको कहीं भी बोलना है, स्पीच दीजिए, लोगों से बोलिए, धारा प्रवाह, कॉन्फिडेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विल ईट डिनर एट, मान लीजिए मैंने बोला 10 बजे मैं डिनर खाऊंगी। बाई चांस मैं आज शायद 10 बजे डिनर ना खाऊं, तो आई विल सिंपल यहाँ पे आ जाएगा नॉट। आई विल नॉट ईट डिनर एट 10 PM। सिंपल। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर नेगेटिव के लिए मैंने बनाया आई विल नॉट। अब दूसरे को प्रश्न पूछना है, क्या तुम 10 बजे खाना खाओगे, डिनर खाओगे? तो हमने बोला था प्रश्न तो भाई अपने को नहीं पूछते, तो विल, और यहाँ पे हम लगा देंगे। अभी हमारा कोई नॉट वाला काम नहीं है, तो विल यू लगा दीजिए। विल यू ईट डिनर एट 10 PM? क्या तुम 10 बजे खाना खाओगे? तो विल यू ईट डिनर एट 10 PM? डिनर खाओगे हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। दुनिया भर के सेंटेंसेस बनाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप कैसा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्यूचर टेंस था, इसमें प्रैक्टिस करिए। देखिए एक सेंटेंस बनाने से काम नहीं चलेगा, आपके पास शब्द होने चाहिए, उनको जोड़ने की कला मैंने आपको बताई है। ये फॉर्मूलेज, जो हमारे फॉर्मूलेज थे ये बताए थे मैंने आपको, और इसके बाद इनको जोड़िए और प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो बातें करते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, अभी की बात, नाउ। जैसे इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ब लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। आप यहाँ पे मालूम, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मुझे ये टेंस बोलना है, तो आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे एम लगेगा। आई एम, फॉर्मूले को छेड़ाखानी नहीं करनी है, फॉर्मूले रट लीजिए, इंग्लिश आपके हाथ में है। आई एम टीचिंग नाउ,
ठीक है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। बाई चांस मैं अभी नहीं पढ़ा रही होती तो आई एम नॉट टीचिंग नाउ, मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। प्रश्न के लिए क्या करें हम? अब प्रश्न बनाने के लिए फिर हम दूसरे को पूछेंगे। मैंने आपको बोला नॉट का काम नहीं है, हटेगा यहाँ से। आई का काम नहीं है, हटेगा। यहाँ पे एम का भी काम नहीं है क्योंकि एम तो आई के साथ आता है, ये भी हटेगा। यू के साथ हम लगाएंगे आर। आर यू टीचिंग नाउ? प्रश्न बन गया, क्या आप अभी पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग नाउ? आर यू टीचिंग नाउ? अब इस तरीके से आप कितने भी प्रश्न बनाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आराम से सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 टेंसेस हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। 80% इंग्लिश पढ़ा दी है मैंने आपको। टोटल जितनी स्पोकन दुनिया बोलती है उसकी 80% इंग्लिश आपकी अभी तक के वीडियो में हो चुकी है। ठीक है, सो बधाई हो, आपने 80% इंग्लिश कर ली है, ख़त्म कर ली है। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो मैंने आपको बोला है कि 90% इंग्लिश वाली बात हो रही है ना हमारी, तो लास्ट का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारा 5वां टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम आगे लेके चलते हैं। ओके, तो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर के आई हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको अब कराऊंगी। ओके, तो हमारा जो लास्ट टेंस है, जो कि हमारा लास्ट टेंस है, वो है, जैसे मैं 5वां टेंस बोल रही हूँ, लास्ट टेंस नहीं, 5वां टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हम कौन सी बातें करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? जो काम हो चुका है और मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अभी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। थोड़ा मुश्किल टेंस है ये वाला, डिफ़िकल्ट टेंस है, एडवांस टेंस में आता है ये परफेक्ट टेंस। तो पहले तो आप उन चारों की प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आप इस टेंस पे आइएगा। सो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये है हमारा फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मान लीजिए मैं बोलना चाहती हूँ मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी मैंने काम ख़त्म कर दिया है और अब आप मुझे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसी कोई स्थिति आई हो, आप मुझे दोबारा खाने के लिए बोल रहे हो, मैं बोलूँ अरे मैं तो खाना खा चुकी हूँ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान दीजिए कैसा वाला टेंस है ये, काम हो चुका है, पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, इसलिए काम हो चुका है, इन्फॉर्म में अभी कर रही हूँ, तो उसका इफेक्ट अभी तक है, वो अभी तक उसका इफेक्ट है, क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप शायद मुझे दोबारा खाना खिला रहे हूँ, तो इसलिए मुझे उसका इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट अभी तक है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव ईटन होता है V3 का थर्ड फॉर्म, आई हैव ईटन माई, मान लीजिए मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन माई फूड, या हम बोल सकते हैं लंच, है ना। आई हैव ईटन माई फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने खाना बोला तो फूड ही लगा सकते हैं। आई हैव ईटन माई फूड, ठीक है, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ या मैं खाना खा चुका, आई हैव ईटन द फूड भी बोल सकते हैं। तो आई हैव ईटन माई फूड। इस तरह के हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आई हैव, मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, आई हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज, आई हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज, मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा हो रहा है कि इसको हम नेगेटिव कैसे करें, तो आई हैव नॉट, सेम नॉट, आई हैव नॉट प्लांटेड मैनी ट्रीज, आई हैव नॉट ईटन माई फूड, नॉट लगा दिया।
अब हमें प्रश्न पूछना है किसी से, फिर वही वाली बात कि हम यहाँ से आई हटाएंगे, यहाँ से नॉट हटाएंगे और हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हैव हमारा ऑलरेडी लगा था, यहाँ पे हैव हमारा ऑलरेडी लगा है। हैव यू ईटन योर फूड, माई फूड, मेरा खाना खा लिया, ऐसा तुम नहीं पूछ रहे हैं, आपने खुद का खाना खा लिया है। हैव यू ईटन योर फूड, क्या आपने खाना खा लिया है। हैव यू प्लांटेड मैनी ट्रीज, क्या आपने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बधाई हो, करीब 90% आपकी इंग्लिश इस एक लौते वीडियो से हो गई है। 90% इंग्लिश आप बोल पाओगे, मैं गारंटी देती हूँ आपको। इस वीडियो को आप अच्छे से तैयार करिए, इस वीडियो के 5 टेंसेस को अच्छे से तैयार करिए। आप कहीं पे इंग्लिश में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी इंटरव्यू दीजिए, कहीं पे भी बोलिए, स्पोकन बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगी। बट ये टेंसेस 5 टेंसेस बिल्कुल आपके मुट्ठी में होने चाहिए। फ्लुएंसी पे भी ध्यान देना है, इतना नहीं सोच के बना सकते हम सेंटेंस। जब हम असली में स्पोकन करते हैं हमें फ्लुएंसी पे ध्यान देना होता है, हमको बहुत फटाफट बोलना होता है ना। तो हम जैसे हिंदी बोलते हैं सेम वे में हमें इंग्लिश बोलनी होती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इतनी कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। कई लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट नहीं है, लोग नहीं है चारों तरफ, कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, कॉपी लीजिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, कॉपी लीजिए, प्रैक्टिस करिए। आपको बिना एनवायरनमेंट के भी आप अच्छे से सीख जाओगे। सराउंडिंग में ज़रूरी नहीं है लोग आपसे बोल रहे हो, खुद बोल कर लीजिए प्रैक्टिस, ज़रूरत नहीं है हमको एक बहाना नहीं चाहिए कि लोग नहीं बोलते चारों तरफ। ये खुद का काम करने वाला काम है, हमें यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है लोगों की। हम खुद बैठ के अपने टेंसेस बनाएं। हमको क्या पता सामने वाला आपको गलत सिखा दे, क्या पता वही गलत बोल रहा हो, क्या फिर यहाँ पे फिर बाहर आप और गलत सीख जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सच में सिखाने वाला अच्छा हो। ठीक है, सो खुद प्रैक्टिस करिए। तो आपकी 90% इंग्लिश ख़त्म हो गई है यहाँ पे 5 टेंसेस के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंसेस, खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए। और हाँ, इतना देखिए मैंने मेहनत करी है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो बनता है। तो सब लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों से शेयर करिए। कम से कम इस वीडियो को कई कई बार देख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपकी कॉपीज़ निकालिए, प्रैक्टिस करिए। हम फ्लुएंसी के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि फटाफट पहले आप यहाँ धीरे धीरे बनाना शुरू करिए। आप मेरे साथ साथ सफ़र चलाइए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। इसके बाद जब धीरे धीरे हमारा बन जाएगा, सेंटेंसेस फॉर्मेशन हो जाएंगे, तो हम फ्लुएंसी पे काम करेंगे। मैं आपकी फ्लुएंसी तक आपका साथ दूंगी, आप चिंता मत करें। आप मेरा साथ दीजिए, सबसे बड़ी बात, मैं तो आपके साथ हूँ ही। ठीक है, सो अगले वीडियो तक के लिए बाय। और वीडियो को कई बार देखें, शेयर करें। तो अब जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।